नमस्कार, न्यूज 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच आसमान में मिसाइलें धधक रही हैं। ईरान लगातार इजराइल पर बीते 2 दिनों से मिसाइलें दाग रहा है। भारी नुकसान इजराइल को हो रहा है, लेकिन इस बीच ये जानना बेहद जरूरी है कि दोनों देशों के बीच जो ये युद्ध छिड़ा हुआ है, इसमें जो मिसाइलें एक दूसरे पर दागी जा रही हैं, वो मिसाइलें किन देशों से होकर गुजरती हैं। जी हां, इस वीडियो में आगे हम ये समझने की कोशिश करेंगे। इजराइल और ईरान के बीच पिछले 1 हफ्ते से जंग जारी है। लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच मिसाइल और ड्रोन से हमले हो रहे हैं। इजराइल ने भी ईरान में अराक हेवी वाटर रिएक्टर पर हमला किया है। हमले के बाद हुए नुकसान की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हमले से कुछ घंटे पहले ही इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ ने अराक और खुंडम शहर के लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दे डाली थी। अब इस जंग में हाइपरसोनिक मिसाइलों की भी एंट्री हो चुकी है, जो ईरान की तरफ से दागने का दावा किया जा रहा है। इससे भीषण तबाही मची हुई है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है। इस बीच अमेरिका ने भी ईरान को सरेंडर करने की चेतावनी दी है, लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei ने इससे इनकार किया है। खamenei के इनकार के बाद ईरान ने इजराइल पर बड़े हमले किए हैं, जिससे हाइफा और तेल अवीव में बड़ा नुकसान हुआ है। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा है कि खamenei मॉडर्न हिटलर हैं। उनके जैसे तानाशाह को जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमेशा अपने एजेंटों के जरिए इजराइल को खत्म करना चाहा। फिलहाल इजराइल और ईरान की ओर से आसमान में मिसाइलों का मेला लगा हुआ है। ईरान ने इस युद्ध में अब तक करीब 400 मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन इजराइल पर दागे हैं। इनमें फतेह 1, शहाब 3, गदर और खुर्म शहर जैसी लॉन्ग मिड रेंज मिसाइलें शामिल हैं। इन हमलों में इजराइल में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। 1300 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। कई मिसाइलें इजराइल के रिहायशी इलाकों में गिरी हैं, जिससे इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। इजराइल और ईरान दोनों पड़ोसी देश नहीं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान मैक 5 गति वाली बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करता है तो मिसाइल को इजराइल तक पहुंचने में 12 मिनट लगते हैं। वहीं कुछ मिसाइलों को हिट करने में 6 से 7 मिनट का समय लग जाता है। फतेह 1 जैसी सुपरसोनिक मिसाइल 16,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सिर्फ 6 से 7 मिनट में ही इजराइल पहुंच जाती हैं। क्रूज मिसाइलों को लगभग 2 घंटे का समय इजराइल पहुंचने में लग जाता है। ड्रोन को यह दूरी तय करने में 9 घंटे तक का समय लगता है। ईरान और इजराइल दोनों देशों की दूरी करीब 1300 से 1500 किलोमीटर की है। ऐसे में जब ईरान या इजराइल एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करते हैं तो उन्हें कई देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये देश इराक, सीरिया, जॉर्डन और लेबनान है। इन देशों के हवाई क्षेत्रों को पार करने के बाद ही ईरान की मिसाइलें इजराइल में पहुंचती हैं। ईरान इजराइल संघर्ष में अमेरिका की सीधी एंट्री की संभावना फिलहाल बनी हुई है। अमेरिका पहले से ही मध्य पूर्व में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा चुका है। फाइटर एयरक्राफ्ट, टैंकर, बॉम्बर्स, वॉरफेयर सपोर्ट वेल्सेस, मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे कि THAAD और यहां तक कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स भी इस इलाके में तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की योजना को मंजूरी भी एक तरह से दे दी है, लेकिन अभी अंतिम आदेश को रोक कर रखा है, यह देखने के लिए कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ता है या नहीं। और हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक नई खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने 2 हफ्ते का और वक्त ईरान को दिया है, ऐसा अमेरिका दावा करता है। अगर संघर्ष और बढ़ता है या ईरान किसी बड़े हमले की तैयारी करता है तो अमेरिका सीधे युद्ध में उतर सकता है। अमेरिका ने अपने मिलिट्री ऑप्शंस को भी ओपन रखा है। इस बात को लेकर सभी पक्ष चेतावनी भी दे रहे हैं। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के दखल की स्थिति में नतीजे गंभीर हो सकते हैं, और रूस ने भी अमेरिका को युद्ध में इंटरफेयर करने से मना किया है, एक तरह से चेतावनी दी है। इसलिए अमेरिका की इस संघर्ष में एंट्री का खतरा बना हुआ है। हालांकि अभी तक वो सीधे तौर पर लड़ाई में शामिल नहीं हुआ है। सिर्फ बयानबाजियां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही हैं और एक तरह से इजराइल का पूरा सपोर्ट अमेरिका को मिलता हुआ यहां पर साफ दिख रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस संघर्ष में अमेरिका का प्रवेश यानी कि अमेरिका की एंट्री भारत के लिए भी खतरा हो सकती है, क्योंकि सवाल कहीं ना कहीं दबे शब्दों में ईरान और भारत की दोस्ती पर भी है।
अगर ईरान इजराइल संघर्ष में अमेरिका की सीधी एंट्री होती है तो इसका भारत पर सीधा खतरा बनने की संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। भारत के लिए जो पॉसिबल कुछ चुनौतियां हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि भारत लगभग 85% ऊर्जा का आयात करता है, यानी कि उसे इंपोर्ट करता है। मध्य पूर्व में युद्ध या अस्थिरता होने से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे भारत जैसी ऊर्जा आयातक अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव पड़ेगा। यानी कि क्योंकि भारत एनर्जी और कच्चे तेल का आयात करता है, यानी कि इंपोर्ट करता है, हम उसे बनाते नहीं हैं, हम उसे खरीदते हैं दूसरे देशों से। इसका मतलब होता है आयातक अर्थव्यवस्था। हिंद महासागर और खाड़ी क्षेत्र में सामुद्रिक व्यापार मार्गों पर असर पड़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसकी एक अन्य वीडियो न्यूज़ 18 की तरफ से मैंने बनाई है, उसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में है। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से ये कच्चा तेल और गैस होकर गुजरती है, जो ईरान और इजराइल की अस्थिरता पर जिसका असर पड़ सकता है, अगर उसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहें तो लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो हिंद महासागर और खाड़ी क्षेत्र में सामुद्रिक व्यापार मार्गों पर असर पड़ सकता है, जिससे भारत के आयात निर्यात पर भी असर होगा। वहीं खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। युद्ध या अस्थिरता के कारण उनकी सुरक्षा और आजीविका पर भी खतरा पैदा हो सकता है। अगर युद्ध का और विस्तार होता है, अगर ये युद्ध एस्केलेट हो जाता है, तो भारत को क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग मजबूत है, लेकिन युद्ध के दौरान अमेरिका की जो प्राथमिकताएं हैं, यानी कि अमेरिका की जो प्रायोरिटीज हैं, वो बदल सकती हैं। अगर इस पूरे क्षेत्र में आतंकवाद समूह सक्रिय होते हैं तो भारत पर भी सीधा इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो क्या अमेरिका का प्रवेश भारत के लिए सीधा खतरा बनेगा? ऐतिहासिक रूप से भारत और अमेरिका के बीच तनाव कभी कभी युद्ध जैसी स्थिति तक पहुंचा है, जैसे कि 1991 में कश्मीर संकट के दौरान। लेकिन आज दोनों देश रणनीतिक साझेदार हैं, सैन्य सहयोग उनके बीच बढ़ा है। ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती या उनके बीच की जो सौहार्दपूर्ण बातचीत है वो हम सब जानते हैं, G7 के दौरान भी हमने देखा। लेकिन वर्तमान में ईरान इजराइल संघर्ष में अमेरिका की एंट्री होने पर भारत पर सीधा सैन्य खतरा होने की संभावना फिलहाल नहीं है। भारत की इकोनॉमी, ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा पर जरूर असर पड़ सकता है। अमेरिका की नीतियों में बदलाव से भारतीय प्रवासियों और व्यापार पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जैसा कि हम बीते कुछ दिनों से देख रहे हैं। कश्मीरी स्टूडेंट्स को ईरान से बाहर निकालना भारत के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चुनौती जरूर है, लेकिन अन्य देशों के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं, तो ऑपरेशन सिंधु सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है और हर दिन सैकड़ों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए खासतौर पर ईरान में मौजूद हैं, उन्हें वापस भी लाया जा रहा है। अंत में ईरान इजराइल संघर्ष में अमेरिका के प्रवेश से भारत पर सीधा सैन्य खतरा होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर एक इनडायरेक्ट असर जरूर पड़ सकता है। वर्तमान में भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत है, जो दोनों देशों को एक दूसरे के समर्थक भी बनाती हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान और इजराइल के बीच जो ये संघर्ष की स्थिति है, अगर ये एस्केलेट होती है, अगर अमेरिका डायरेक्टली इस युद्ध में कूद पड़ता है, तो भारत पर भी और पूरी दुनिया पर भी इसका आंशिक असर जरूर आएगा।